पानी गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से और आज हम पहुंचे हैं जसपुर। आपको बता दें कि जसपुर तहसील में कानूनगो के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी ने एक एफआईआर जो है दर्ज कराई है जसपुर विधायक आदेश चौहान जी के खिलाफ। तो आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला और आखिर किन परिस्थितियों के चलते वो जो पूरी घटना थी वो हुई, आइए जानते हैं। आज एक प्रधान है रायपुर के, उनका लगभग 1:30 बजे मुझे फ़ोन आता है कि हमारे गांव के व्यक्ति को खसरे की ज़रूरत है और हम 3-4 दिन से तहसील में भटक रहे हैं। 6 तारीख को भी उन्होंने तहसील में खसरा लेने के लिए कहा, लेकिन उसको खसरा नहीं दिया। मैंने तत्काल तभी एसडीएम महोदय को फ़ोन किया। एसडीएम महोदय ने कहा कि उनको आप तहसीलदार महोदय के पास भेजिए। मैंने उनको फ़ोन करके तहसीलदार के महोदय के पास भेज दिया। तहसीलदार महोदय ने उनको खसरा बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने खसरा नहीं बनाया। उसके बाद वो उन्होंने 1000 रुपये लेकर दूसरे व्यक्ति का एक खसरा बना चुके, एक कागज़ शिवराजपुर पट्टी के का, लेकिन उनका बनाने को तैयार नहीं। उससे भी ये कहा गया भाई आप पैसे दीजिए। फिर उन्होंने दोबारा वो दिखाया तहसीलदार महोदय को, और उन्होंने जब वो दिखाया कि ये कैसे बन गया, तब उन्होंने उसे बुला के वो खसरा बनवाया। वो फिर मेरे पास मेरे घर गए प्रधान जी और रफ़ीक अहमद, मुझसे बोले जी देखिए ये है कि वो पैसों की मांग कर रहे थे, इसलिए मेरा खसरा नहीं बना। मैंने एसडीएम महोदय को फ़ोन किया, वो जसपुर से जा चुकी थी। फिर मैंने तहसीलदार के कमरे पे गया ऑफिस में, तो तहसीलदार भी जा चुकी थी, लेकिन वो वापस आई। बोले मैं क्षेत्र में जा रही थी, वो वापस आई। मैंने उनसे कहा कि जब आपके आदेश को, एसडीएम के आदेश को एक विधायक कह रहा है भाई जो फर्जी कागज़ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जो कागज़ है वो दीजिए, लेकिन जो पैसे दे रहा है उसको दे रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहा उसको परेशान करा जा रहा है। इस बात को लेकर मैंने उनसे कहा कि ऐसे कानून को, जो प्रभारी कानून को है, उसको सस्पेंड किया जाए या उसको कार्रवाई। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था। मैंने कहा नहीं तो मैं कल 12 बजे धरना दूंगा। तो मैंने उनके ऊपर कार्रवाई के लिए उनसे दबाव बनाया कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे जो भ्रष्टाचारी हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो यही बात लेकर जो मुझे अभी आपके द्वारा पता चला कि वो तहरीर दे रहे हैं, मैं इस तहरीरों से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। ये जसपुर में भ्रष्टाचार मैं होने नहीं दूंगा। ऐसे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए मैंने कल 12 बजे धरने पर बैठना। तहसीलदार महोदय ने मुझे आश्वस्त भी किया था कि मैं कार्रवाई करूँगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं कल 12 बजे क्योंकि धरने बैठूंगा। उसकी भी जो एसडीएम महोदय तहसीलदार से मेरी बात हुई, और मैंने डीएम को भी फ़ोन लगाया था, जिलाधिकारी महोदय को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उनको भी मैं अवगत कराने वाला था। ये षड्यंत्र है, दबाव में लेकर पैसा कमाना चाहते हैं। इन्हें केवल एक ही है कि हमें पैसा कहाँ से मिले। देखिए सर, मामला ये है कि मैं तहसील जसपुर में कानूनगो के पद पर कार्यरत हूँ। आज कुछ पटवारी हमारे हड़ताल पर चल रहे हैं। मुझे तहसीलदार मैडम द्वारा कहा गया कि आप कानूनगो के पद पर दायित्व कार्यरत हैं, आप लोगों के जाति स्थायी एक्स्ट्रा गांव का काम आप करिए। मैं उन्हीं के आदेश पर मैं काम कर रहा था, लेकिन आज चूँकि 4 दिन से 3 दिन छुट्टी थी, 7, 8, 9 को 10 तारीख को मैं आज ऑफिस आया हूँ। तो 6 तारीख को कोई खसरा मैंने जारी किया था, उसके लिए एक व्यक्ति आज आया मेरे पास खसरा मांगने के लिए कि भाई साहब 4 दिन से मेरा खसरा नहीं बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा महोदय 4 दिन से छुट्टी चल रही है, मैं 3 दिन से कुछ छुट्टी चल रही है, मैं कहाँ से खसरा दे पाऊँगा। आज मैं आया हूँ, आप खसरा ले जाइए। खसरा उनको दे दिया गया। उसके बाद 1 घंटे बाद विधायक जी आते हैं। जब मैं विधायक जी का बाहर उनको मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं उस वक्त सरकारी कार्य कर रहा होता हूँ। उस वक्त विधायक जी मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे माँ की, बहन की गंदी गंदी गालियाँ और अभद्र व्यवहार, मेरे कागज़ उन्होंने फाड़ दिए सारे। मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी आज मैं अपने आप को एक बिल्कुल विहीन महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मुझे लग नहीं रहा कि मैं किसी पद पर कार्यरत हूँ। मुझे अपने आप से बड़ी वो हो रही है कि आज मेरे साथ जो आज बदतमीजी हुई है सर, मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो गालियाँ बकते रहे। उठा कर उन्होंने टेबल पे हाथ मारा, रिकॉर्ड उठा के पूरा फेंक दिया, जिसमें क्षतिग्रस्त मेरा रिकॉर्ड भी हो गया, मेरे सूचना अधिकार का रजिस्टर भी हो गया, मेरे डाक पत्रावली भी हो गई, और मेरे साथ बदतमीजी बहुत करी। मैं बहुत ही मानसिक रूप से उत्पीड़न हो चुका हूँ उस समय। महिला लेखपाल मेरे साथ थी, जिन्होंने सब वाक़या देखा। एक पटवारी थे, उन्होंने देखा, क्योंकि चूँकि वो 7-8 लोग थे, इसलिए कोई कुछ कर नहीं पाया। हम में से 3 लोग थे। हम लोग उनके सुनते रहे, वो बोलते रहे, हम लोग सुनते रहे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो गया तो उनके द्वारा पता नहीं क्यों किस आवाज़ में आकर खसरा मेरे फाड़ दी उन्होंने, जो सरकारी कार्य बाधा का शोषक है। चाहता हूँ साहब, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैं अपने आप में किस नज़र से वो करूँ, मैं कार्य करने की क्षमता में नहीं आ पा रहा हूँ। इस चक्कर में मैं सुबह से मेरा BP बड़ा हाई हुआ पड़ा है तब से। हाँ, बड़ा दुखद घटना हुई, और विधायक जी की आदत में शुमार हो गया है कि आए दिन अपना आपा छोड़ देते हैं और कभी गाली गलौज करना, कभी मार पिटाई करना। सदन में भी जिस तरह का व्यवहार उनका रहा, बड़ा शर्मनाक व्यवहार था।
और अब एक जो हमारे तहसील के कर्मचारी है उसके साथ भी आज पता चला है कि बड़ा दुर्व्यवहार किया है, उसके रजिस्टर वगैरह फाड़े हैं। अब ये मामला जो है प्रशासन देखेगा और जो भी होगा वो प्रशासन इस पर एक्शन लेगा। ये आज दिन में जसपुर तहसील में राजस्व उप निरीक्षक के साथ विधायक क्षेत्रीय विधायक जी और उनके साथ के कुछ अन्य लोगों के द्वारा उनके कार्यालय में घुसकर उनके साथ अभद्रता करने की एक तहरीर प्राप्त हुई है। इस तहरीर के अनुसार इसमें इस प्रकार का कुछ आया कि रायपुर जो गांव है वहाँ के जो प्रधान हैं उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे राजस्व उप निरीक्षक से, परंतु बीच में कुछ दिनों की छुट्टी पड़ जाने के कारण और अन्य किसी कारण वो डॉक्यूमेंट समय पे नहीं दे पाए और उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि आज वो सुबह वो डॉक्यूमेंट्स दे चुके थे निकाल के, परंतु उसके बाद भी इस विषय को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाते हुए इसमें दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक अपने कुछ लोगों के साथ उनके कार्यालय में आए हैं और इस घटना को जो मौजूदा तहसील कर्मचारी हैं उनके द्वारा देखा गया है। सभी लोगों ने घटना देखी है। इस मामले में एसडीएम जसपुर के द्वारा भी बताया गया है कि इस प्रकार की घटना हुई है। तो ये तहरीर फ़िलहाल मिली है, तो इसमें तहरीर के अनुसार इसको हमने जांच तलब किया है और इसमें प्रॉपर जांच करके मौका मुआयना करके और तहसील के जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के भी बयान लेकर इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।